दोस्तों, आज मैं आप सबको हिंदी कहानी बताने जा रही हूँ। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। रोहन और रेणुका की प्यार भरी जिंदगी में बदलाव कैसे आया। 7 दिनों की लंबी बारिश ने सब कुछ भिगा कर रख दिया है। गर्मी तो मानो कहीं छूमंतर हो गई है। परिणाम स्वरूप हर तरफ बस हरियाली ही हरियाली बिखरी है। प्राकृतिक की सुंदरता ऐसे जिसे देख हर किसी का मन बस खुशियों से भर जाए। रोहन भी प्रकृति के इस मनमोहक स्वरूप को देखकर बहुत दिनों के बाद आज इतना खुश दिखाई दे रहा है। रोहन अब पहले से काफी बदल चुका है। वह रोज सुबह सवेरे उठकर पौधों के लिए पानी क्यारियों में पहले पानी डालता है और फिर प्यारे पप्पे को नहला धुलाकर उसे अपने साथ नाश्ता कराता है। ऑफिस में भी वह अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश है। वह उनके साथ खूब मौज मस्ती करता है। कुल मिला जुला कर यदि कहे तो उन्हें अनन्या के बगैर जीना सीख लिया है। 4 साल पहले अनन्या ने रोहन का दामन छोड़ किसी और से रिश्ता जोड़ लिया था। तब से आज तक रोहन वह उसकी यादों में जी रहा था। यह सोच है कि 4 साल गुजर जाने के बाद भी रोहन अनन्या को भुला तो नहीं सकता है। हाँ, पर इतना जरूर है कि रोहन ने अनन्या के बगैर जीना सीख लिया था। हालांकि माँ ने बेटे को मुंह आन कराने का बेहद प्रयास किया। बेटे की जिंदगी में खुशियाँ वापस लाने के लिए उसने रोहन की शादी करानी चाहती थी, परंतु रोहन शायद पूरी जिंदगी बस अकेला ही रहना चाहता था। शायद उसका प्यार सब से विश्वास ही उठ चुका था। वह हर किसी को बस शक की निगाहों से देखता है। उसे हर किसी की आंखों में बस धोखा ही धोखा नजर आता है। एक दिन ऑफिस में घर लौटते समय बेड पर बिखरी लड़कियों की ढेर सारे फोटोग्राफ को देखकर रोहन माँ की आवाज लगाता है। वह माँ से पूछता है, माँ, ये कैसी फोटोग्राफ मेरे बेड पर बिखरे रही है। तब माँ ने बेटे से कहती है, आखिर ऐसा कब तक चलेगा। तुम सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना ही होगा। और वैसे भी जो हमारे साथ एक बार हुआ वैसा बार बार हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम दुनिया की को दिखाने के लिए सही पर किसी के साथ विवाह के बंधन में बंध जाओ। फिर चाहे तुम उसे अपनी पत्नी मानो या न मानो। रोहन गुस्से में इस पर पहले ही काफी बात हो चुकी है और आगे इस ट्रैफिक पर बात करने से मैंने मना किया था। फिर भी बार बार तुम इस ट्रैफिक छोड़ देती हो। दोनों ने काफी देर तक बहस चलती रहती है, परंतु आखिरकार माँ की बातों का मान रखते हुए रोहन रेणुका से शादी कर लेता है। उनकी शादी को पहले हफ्ते, फिर महीने और फिर महीने से साल गुजर जाते हैं, परंतु एक ही छत के नीचे रहकर भी उनके बीच रिश्ते कुछ अजनबी जैसे होते हैं। रोहन ने रवैया के बारे में सोचकर रेणुका अक्सर काफी दुखी रहा करती थी। शायद टूट सी जाती, परंतु ऐसे विषय परिस्थितियों में रोहन की माँ उसे काफी मजबूती देती है। वह उसे रोहन के और करीब जाने और उसका साथ हासिल करने के लिए उसे बार बार प्रेरित करती है। हालात की रेणुका भी रोहन को पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले उसका नाश्ता तैयार करती है और फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने में उसकी मदद करती है। शाम को घर लौटने पर वह उसके लिए उसका मनपसंद डिनर बनाती है। इतना ही नहीं, वीकेंड पर वह उसके साथ जबरदस्ती घूमने भी जाती है। वैसे तो साथ घूमने
जाने के लिए रोहन ने रेणुका को भी कभी मना नहीं किया, परंतु बाहर भी रोहन रेणुका के साथ कुछ वैसे ही पेश आता है मानो ड्यूटी बजा रहा हो। एक दिन जब रोहन क्यारियों में पानी डाल रहा था, तब रेणुका वहां चाय लेकर आती है, परंतु गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वह पानी से भरी क्यारियों में लोटपोट हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसका सारा बदन कीचड़ से रंग जाता है, जिसे देख रोहन बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। रोहन को इस तरह हंसता देख रेणुका खिलखिला उठती है। दोनों काफी देर तक ऐसे ही हंसते रहते हैं। इस मनोरथ दृश्य को देख मानो ईश्वर भी भाव विभोर हो जाते हैं, जिससे फलस्वरूप जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण रेणुका की साड़ी पर लगा सारा कीचड़ धुल जाता है। बिन मौसम की बरसात में रेणुका का गुलाबी चेहरा चमकने लगता है। बारिश में खुशी से झूम रहे फूलों के बगीचे में रेणुका की खूबसूरती बस देखते ही बन रही थी। रोहन भी उसको देखने से खुद को रोक नहीं पाता है। तभी उसकी नजर रेणुका के दाहिने हाथ पर पड़ती है, जिस पर फिसलते वक्त चाय का प्याला गिर जाने से वह बेहद जल चुका है। रोहन फटाफट उसे वहां से अंदर ले आता है और उसके हाथ पर टूथपेस्ट लगाता है, मगर शायद अब काफी देर हो चुकी है। रेणुका के हाथों पर फफोले पड़ जाते हैं। ऐसे हालात में रोहन ऑफिस से छुट्टी लेकर रेणुका का काफी ख्याल रखता है। वह पूरे हफ्ते नाश्ता व खाना खुद तैयार करता है। प्यार की ये पहली बरसात दोनों के लिए यादगार बन जाती है और आखिरकार रोहन रेणुका को अपना जीवन साथी हृदय से स्वीकार कर लेता है। वह उसके साथ आज खुश बहुत है। कल तक जिन रिश्तों में रोहन को सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां नजर आ रही थी, कल तक वह जिन रिश्तों में कभी गलती से भी फंसना नहीं चाहता था, आज वही रिश्ते उसके लिए बेहद खास हैं। और रिश्ते ही आज रोहन की जिंदगी बन चुकी हैं, उसकी खुशियों का वजह बन चुके हैं। वह उनके साथ जीना चाहता है। यूं कहे कि उन रिश्तों को बनाए रखना ही रोहन की जिंदगी का मकसद बन चुका है। कभी कभी कुछ रिश्ते तो हमें घृणा सी हो जाती है। हम ऐसे रिश्तों में कभी बंधना नहीं चाहते, परंतु वक्त के साथ हमें इसी रिश्ते के नए मायने समझ आते हैं और वह हमारे ढेर सारी खुशियों की वजह बन जाते हैं। दोस्तों, किसी रिश्ते के टूट जाने से उन रिश्तों को ही बुरा मान बैठना सही नहीं है। इसकी वजह परिस्थितियां या स्वयं उन रिश्तों से जुड़ा व्यक्ति भी हो सकता है। इसलिए हमें दोबारा से ऐसे रिश्तों को मौका देना चाहिए। क्या पता वही रिश्ते हमारी जिंदगी के लिए नई खुशियां की वजह बन जाएं। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना।